हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट जजमेंट पर बात करने वाले हैं। ये जजमेंट अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले 6 जुलाई 2022 को आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहां पर पति को एक गंभीर आरोप से कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। और दोस्तों, क्यों कर दिया गया ऐसा, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि दोस्तों 498 ए को अगर आप देखें, 498 ए लगभग हर केस में होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेज में इसके साथ कुछ एडिशनल सीरियस धाराएं जुड़ जाती हैं, जैसे कि 377 आईपीसी, 376 आईपीसी, 313 आईपीसी, 306 आईपीसी, 304 बी आईपीसी। तो ऐसे में पति के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर इन धाराओं के अंतर्गत उसको सजा हो जाती है तो पति का पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। अगर उसने वास्तव में क्राइम किया है फिर तो बनता है, क्योंकि सारे सीरियस क्राइम है और ऐसे क्राइम करने वाले व्यक्ति को सजा ही होनी चाहिए। लेकिन यदि वास्तव में लीगली उसने ऐसा क्राइम नहीं किया है, क्राइम उसने एक किया है लेकिन धाराएं 4 लग गई हैं, तो ऐसे में उसको उसी धारा में सजा होनी चाहिए जिस धारा में उसने क्राइम किया है। और जिन धाराओं में उसे क्राइम नहीं किया है उसमें उसे सजा नहीं होनी चाहिए। और यही कोर्ट का काम होता है कि वो ये देखे कि कौन सा अपराध गठित होता है, कौन सा अपराध गठित नहीं होता है, और जो अपराध वास्तव में कारित हुआ है उसी अपराध में सजा की जाए, बाकी के अपराध में सजा ना हो। तो ऐसा ही एक मामला है यहाँ पे, जहां 498 ए के साथ साथ 306 आईपीसी भी पति के ऊपर लग गया था। 306 आईपीसी होता है किसी को जान देने के लिए उकसाना, और इस धारा के अंतर्गत और 498 ए के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत पति को सजा हो गई थी। तो इस मामले में जो पति था वो अपनी तरफ से क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन लेकर के हाईकोर्ट में आया था। अब दोस्तों, पूरे मामले के तथ्य क्या थे और इस पर किस प्रकार से कोर्ट ने निर्णय लिया, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जो पति था वो किसी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया था और अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को छोड़ करके उस महिला के साथ कहीं भाग गया था। कुछ वर्षों के पश्चात पति उस महिला के साथ वापस अपने घर में आ गया और इसके बाद उसने घर में आकर के अपनी पत्नी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दूसरी महिला के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, ऐसा अभियोजन का कहना था। और साथ ही पत्नी के घर से पैसे की मांग करता था। अब एक दिन उसने ऐसा ही किया, उस दूसरी महिला के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करी और अपनी पत्नी को और अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया। अब उस महिला ने अपनी तीनों बच्चियों को सिंचाई के कुएं में धकेल दिया और खुद भी उसी कुएं में कूद गई। 2 दिन के बाद कुएं के मालिक ने उस कुएं में 4 शव तैरते हुए देखे और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। अब दोस्तों, लोअर कोर्ट ने पति को 498 ए और 306 आईपीसी दोनों में सजा कर दी। जब पति अपनी तरफ से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में आया तो यहां पर हाई कोर्ट ने सारे मामले के तथ्यों को देखा और ये देखा कि जिन 2 धाराओं में सजा दी गई है उनके इंग्रेडिएंट्स क्या इसमें है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का यह मामला है, मद्रास हाई कोर्ट ने यह माना कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, उसके दूसरे पार्टनर पे क्रूरता तो हो सकता है, लेकिन किसी को आत्महत्या के उकसाने के अपराध के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्योंकि 306 आईपीसी के अपराध में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने सामने वाले को उकसाया और आपके उकसावे में आकर के उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो ये जो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पति का, इसको पत्नी पर क्रूरता तो माना गया, लेकिन 306 आईपीसी के अपराध के लिए इसको आधार नहीं माना गया। और पति को 498 ए में जो सजा मिली थी उसको तो बिल्कुल बरकरार रखा गया, लेकिन 306 आईपीसी में जो उसकी सजा मिली थी उसको सेटिसाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से पति की जो याचिका थी उसको पार्शियली मंजूर कर लिया गया। अब दोस्तों, अलग अलग कोर्ट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और इस प्रकार के मामले दोस्तों हमारे पास भी आए हैं, जहां पर 498 ए के साथ साथ 306 आईपीसी या 304 बी आईपीसी भी होता है। तो दोस्तों, ये जजमेंट उन लोगों के काफी काम आ सकता है जिनके ऊपर ये दोनों धाराएं लगी हैं, और क्योंकि यहां पर कोर्ट ने एक लॉ पॉइंट की बात की है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।